वृंदावन चंद्र विहाला श्री कृष्ण कृपा मूर्ति वसुदेव की श्रील कृपा प्रभुपाद की नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी नमामि हरिप्रिया श्री कृष्ण चैतन्य श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमति मधुसूदनाय रामजीति नमः श्रीमधुसूदनाय गोपीकान्प्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्तिमते सरलपाणि श्री राधे आज की बलराम जयंती तथा रक्षाबंधन के इस पवित्र उत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज भगवान का एक अद्भुत अवतार हुआ बलराम जी के रूप में, अर्थात बलराम जी कृष्ण ही है, लेकिन वो गुरु तत्व रूप है। इस बात को समझिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अब आप जानते हैं कि अब जो आने वाली अष्टमी है, उस दिन जसोदा की लाला और हम सब के प्राण आराध्य श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है। लेकिन उसके पहले देवकी के गर्भ में बलराम जी आए, जो सातवीं संतान थी देवकी की, वो कौन थी? तो भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से कहा, क्योंकि ये मेरा ही स्वरूप है,
इसलिए इसे रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाए, जिसे आज की मॉडर्न भाषा में सरोगेसी है। तो जो रोहिणी थी वो इतिहास की सबसे पहली सरोगेसी मदर थी। पुत्र देवकी के थे बलराम जी, लेकिन पैदा होने के पहले ही जब जीव अंड रूप में होता है तो माया द्वारा बलराम जी देवकी के गर्भ से मां रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर गए। इसलिए उसी घर में जहां ठाकुर जी आने वाले थे, यशोदा माता और नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था, वहीं पर श्री कृष्ण यशोदा के पास आने वाले थे और वहीं स्वयं योग माया की बालिका स्वरूप में यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई, जिसे फिर कंस माल में थी जो है सुभद्रा देवी। जगन्नाथ चले थे हम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो यही तो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो समझिए कि भगवान के प्राप्त होने के पहले अर्थात देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण प्रवेश करें, उसके पहले बलराम जी आए। मतलब भगवान के प्राप्त होने के पहले गुरु की प्राप्ति हो, इसलिए बलराम जी को गुरु तत्व कहा जाता। बलराम जी के पास हमेशा एक हल होता है, देखा है आपने? और वो हल से क्या किया जाता है? उस हल से धरती की और जब खुदाई हो जाती है उस धरती के अंदर बीज को बोया जाता है और उसके बाद उस बीज में से अंकुर फूटता है, फिर उसमें से पेड़ पौधे फल फूल इन सब की प्राप्ति बिल्कुल यही कार्य गुरु महाराज का होता है। जो जीव की ये जमीन है, कौन सी जमीन? ये हृदय रूपी जमीन, जो बिल्कुल बंजर सी हो गई। वो कहते हैं ना बंजर जमीन, जहां पे कुछ भी नहीं उग सकता। ऐसे ही इस भौतिक दुनिया में आने के बाद हम सबने वास्तविक प्रेम को खो सा दिया। देखिए दुनिया में जो प्रेम का अनुभव होता है वो वास्तविक प्रेम नहीं, वो ऐसा समझ लीजिए सिर्फ उसका एक शैडो है, परछाई। हमने अभी वास्तविक प्रेम को कभी महसूस ही नहीं किया। अगर वास्तविक प्रेम को महसूस किया तो उस व्यक्ति का शरीर जो है उस प्रेम के भाव को संभाल ही नहीं पाता, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जो दिव्य और शरीर बहुत। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेम भाव प्रकट होता तो उनके शरीर में अजीब अजीब से चिन्ह आने लगते, जो एक साधारण सा व्यक्ति देखे तो उससे समझ में ना। उनका शरीर कभी बिल्कुल गर्म पड़ जाता और कभी बिल्कुल ठंडा पड़ जाता,
कभी वो बिल्कुल एक जगह पे ऐसे स्तब्ध रह जाते, कभी वो एक क्षण के लिए भी रुक नहीं पाते, बस बस नाचते कूदते, कभी आंखों से आंसू बहने लगते और रुक नहीं पाते, और कभी इतना हंसते कि समझ नहीं आता, कभी जमीन पर लेट कर कृष्ण को पुकारने लगते, हाँ कृष्ण, हे कृष्ण, हो कृष्ण, शरीर कांपने लगता। इस प्रकार के अद्भुत स्वरूप भक्ति रसमृत सिंधु शास्त्र में बताए गए हैं कि जिसको शुद्ध कृष्ण भक्ति की और प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, उसमें ये चिन्ह नजर आते हैं, ये उसमें प्रकट होने लगता है। हमने प्रेम को कहा क्या जाना है, क्या महसूस किया है आज तक प्रेम के विषय में? मैं बताता हूं आपको। हमने हमारे लिए जो प्रेम का एहसास रहा है दुनिया में, वो बड़ा दिल तोड़ने वाला रहा है, क्योंकि जिससे भी हम प्यार करते हैं, जिसमें भी हमारा मोह बड़ा गहरा हो जाता है, उस व्यक्ति को एक अधिकार मिल जाता है, और वो अधिकार ये है कि मैं इस सामने वाले को जब चाहूं दुखी कर सकता हूं या सुखी कर सकता हूं, इसका दिल तोड़ सकता हूं। एक बटन दबाऊंगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एक बटन दबाऊंगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। In short, we give the remote of happiness in someone else's hand. किसके? हमारे सुख। लेकिन ये जिस दुनिया के प्रेम की बात कर रहा हूँ कि अंत में जाते वो फ्रस्ट्रेशन में जाता है कहीं ना कहीं। देखिए, जो प्रेम के स्टेजेस हैं, सबसे पहला स्टेज होता है रुचि। रुचि मतलब इंटरेस्ट जानना। हमारे गुरु महाराज ने बड़े विस्तार से समझाया है। सबसे पहले इंटरेस्ट जानता है, और कई लोग तो रुचि को ही प्रेम समझ बैठते हैं। इंटरेस्ट वो कहते हैं ना, मेरा इस व्यक्ति में बहुत इंटरेस्ट आ गया है, मुझे इसके बारे में जानने में बड़ी रुचि है, तो एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। कई बार लोग सेलिब्रिटीज को बड़े रुचि के साथ उसे फॉलो करने लगते हैं, जानने लगते हैं, स्टॉक करने लगते हैं, रुचि आ गई, इसीलिए इंटरेस्ट आया। फिर रुचि से आगे बढ़ता है वो मोह में, अटैचमेंट हो जाती है, और विश्वास कीजिए 90% सिर्फ मोह तक होते हैं। प्रेम की स्टेज में ये सेकंड स्टेज होता है, अब तो वो बड़ा दूर है, या तो कुछ लोगों ने रुचि को ही प्रेम मान लिया, या तो मोह को प्रेम मान लिया। अब मोह क्या करता है? मोह हमें एक मजबूर कर देता है, हमें एक तरीके से सामने वाले के लिए या सामने वाले से कुछ प्राप्त करने की एक निरंकुश इच्छा में फंसा देता है कि मुझे ये सामने वाला चाहिए, या मुझे इस व्यक्ति से कुछ चाहिए। ये क्या है बोलिए? लेकिन इसे मानते क्या है? प्रेम। इसे प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम के बाद मोह के बाद वो बढ़ता है प्यार की तरफ। अब आप कहेंगे बस पहुंचे प्यार, अभी भी प्यार नहीं है। ये प्यार तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन फिर भी
इस प्यार से भी आगे होता है इश्क। श्री राम प्यार में हम इतना कुछ समझ जाते हैं कि सामने वाले की खुशी क्या, लेकिन इश्क में लकड़ी जली, कोयला बनी, कोयला जली, बनी राख, मैं अभागन ऐसी जली, न कोयला बनी न। इश्क में फिर मैं रहता ही नहीं, अपना विचार ही नहीं रहता। मैं था तो गुरु नहीं, गुरु था तो मैं नहीं, प्रेम निगली साथ। वो आती है उसके बाद, और उसके बाद वो बन जाता है जुनून, और जुनून के बाद उसके बाद भी एक स्टेज है, जुनून के बाद है जुनून के बाद है। अब इसमें मृत्यु मतलब ये नहीं सुसाइड कर देना, सामने वाले पर मर जाना, जिससे प्रेम है उस पर, उसके लिए मर जाना नहीं, उस पर मर जाना। शिवाजी भी, और जब ऐसा होता है तब कहीं उस शुद्ध प्रेम का स्पर्श होता है, शुद्ध भक्ति का। मीरा को बहुत समझाया उसके घर वालों ने, तू शादी क्यों नहीं करती। मीरा ने कहा शादी करनी है, कहा हाँ, तो ठीक है करती हूँ। कहा तो कर, कहा आप कह रहे हो शादी करनी है, तो मैं शादी तो किसी से भी कर सकती हूँ, तो कृष्ण से कर लेती हूँ। आप शादी नहीं करवानी है ना, नहीं तो मैं कृष्ण से कर लेती हूँ। लोग कहें कि ऐसी बात कर रही है होती है, कृष्ण से कोई शादी कर सकता है क्या। लेकिन मीरा का जुनून जो था वो सारी हदें पार कर चुका। इतनी छोटी उम्र में भी उसने कह दिया कि देखो माँ, आप मेरी शादी राणा जी से कराओगी, कल को राणा जी मर जाएंगे, मैं विवाह हो जाऊंगी, इसलिए बेहतर है कि मेरा तो गोपाल दूसरों ने कोई जाति सर्व और नकुल मेरो पति चाहे बनो ऐसे वर को जो जीवे और मर जाए, मैं बनूं मेरे गिरधर को मेरी चूड़ी अमर हो जाए। ये है वो बात जो थोड़ी देर पहले हम गा रहे थे कि दुनिया हमारे क्या, ये सिर्फ गाने के लिए नहीं है, इसकी गहराई को जानना समझने की है। ये बात दुनिया वाले कहाँ समझ पाएंगे कि आती, ये कहाँ समझ पाएंगे कि ऐसा प्यार होता है। इसलिए जब उस प्रेम का स्पर्श होता है कहीं पर, बड़े दुर्लभ रूप में कहीं हमें उस प्रेम का स्पर्श हो जाए, और उसके बाद जो हृदय, वो बात हो रही थी हनी की, जो हृदय रूपी जमीन कैसी हो गई है, बिल्कुल बंजर जड़। जब उसमें गुरु रूपी प्रेम प्रदान करने वाले बलराम स्वरूप हल लेकर आते हैं, और उस बंजर जमीन में भक्ति का बीज डालकर
कृष्ण प्रेम का बीज डालकर उसे सींचते हैं, तब जाकर जीव के हृदय में कहीं जन्म जन्मांतर के बाद जाकर वो अंकुर। इसीलिए महाप्रभु ने कहा, ब्रह्म भी मेरे साथ कहेंगे, ब्रह्मांड कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे भक्ति लता बीज ब्रह्मांड का भ्रमण करते करते ये हम जितने लोग बैठे हैं, हम सबने ब्रह्मांड का भ्रमण किया हुआ है। हम सब एस्ट्रोनॉट्स हैं। एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने की कोशिश करते हैं। हमारे वेद कहते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे ग्रह से होकर आया है, और ये भगवत गीता में ही तो लिखा है। अब भोगना में रोक, ये तो कृष्ण कह रहे हैं कि जीव पाताल लोक से ब्रह्म लोक तक बढ़ता रहता है। We have been transmigrating through so many bodies. न जाने कभी हमारा देवलोक में जन्म हुआ, देवताओं के बीच, कभी पितरलोक में पितरों के बीच हुआ, कभी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के बीच, कभी पाताल लोक में बिल्कुल नर्क के रसतल में जन्म हुआ। ये तो 14 लोक जो बताए गए भागवत में, उसके बीच तो हमारे न जाने कितने जन्म हो चुके। तो हम सब एस्ट्रोनॉट्स हुए या नहीं हुए, बोलिए। हम सब इंडियन हुए या नहीं हुए, मंगल ग्रह से आए हुए कि नहीं, हम सब पीके हुए कि नहीं। पॉइंट को समझिए कि इस शरीर से न शरीर, ये तो गीता ही कहती है, अभ्रम भुवनान लोकम पुनरावर्तिनो अर्जुनम, कि लोक से ब्रह्मलोक तक जीव न जाने कौन से शरीर में जन्म लेता रहता है, और हर जन्म में उसे परिवार मिलती है, फैमिली मिलता है, और सुख और दुख भोगने के लिए एक शरीर मिलता है। अगर देवता का शरीर मिल गया तो सुख ज्यादा भोगेंगे और दुख कम। उसमें फर्क इतना है, मैं आपको वही बता रहा हूं कि फर्क इतना है। यदि देवलोक में जन्म हुआ, कुछ अच्छे पुण्य सत्कर्म हो गए, और उन कर्मों के बल पर देवलोक में जन्म हो गया, देवताओं के घर, तो फिर क्या है, वहां सुख ज्यादा है और दुख। लेकिन फिर यदि किसी कुकर्म के कारण निम्न लोक यानी कि रसकल में जन्म हो गया, तो वहां दुख बहुत ज्यादा है और सुख कम। वहां दुख बहुत ज्यादा है, वहां पीड़ा कष्ट बहुत ज्यादा है। और कभी हम बीच में आ गए, जैसे अब यहाँ है पृथ्वी पर, ये 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 बीच में है 14 लोगों के, तो यहाँ सुख और दुख एक समान है, लगभग सबके जीवन में। यहाँ बहुत बड़ा रेशियो नहीं है। जैसे अगर कोई बिलियनर भी है, धन के मामले में तो हो सकता है वो बहुत सुखी है, लेकिन कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण वो दुखी होगा। बैलेंस हो जाता है यहाँ पर। या किसी के पास शरीर का बहुत सुख है, अर्थात मजबूत हट्टा कट्टा शरीर है, स्ट्रेंथ है, दिखने में भी सुंदर है, लेकिन उसके पास हो सकता है फिर धन ना हो, या हो सकता है धन हो लेकिन उसके पास बुद्धि ना हो, मन ना हो, कहीं ना कहीं वो दुखी है। यहाँ कोई भी पूरी तरह सुखी या पूरी तरह दुखी नहीं रह सकता। इसलिए एक अनुभव हम सब ने किया हुआ, हमारा जीवन का ग्राफ हमेशा ऐसे था।
हॉस्पिटल में भी जब मॉनिटर को देखते हैं तो वो कैसा होता है, पी 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 पी, और अगर ऐसा हो गया तो गाने के डांस खा रहे हो। पागल लोग से हम ब्रह्मलोक तक क्यों न चले जाएं, यहाँ पर कोई भी पूरी तरह सुखी। और यही कृष्ण ने 8वें अध्याय में कहा, अब्रह्म बेसाते अब्रह्म लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि फिर उसे भी पुनः जन्म लेकर आना पड़ेगा, फिर सुख दुख उठाने पड़ेंगे। आगे कहिए, मां उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यदि अर्जुन मुझे कोई प्राप्त कर लेगा तो उसका फिर पुनः जन्म नहीं। इसलिए ब्रह्मांड ब्रह्मते, सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 कोनो भाग्यवान जीव, क्या शब्द आए, भाग्यवान जीव कौन है और कहाँ। मुलुंड का भाग्यवान जीव नहीं, मुलुंड कॉलोनी के भाग्यवान जीव की बात नहीं हो रही कि मुलुंड कॉलोनी का भाग्यवान जीव कौन है भाई। कोई कहेगा मेरे जैसा कोई नहीं। यहाँ पर मुंबई के भाग्यवान जीव की भी बात नहीं, यहाँ पर भारत के भाग्यवान जीव की भी बात नहीं, यहाँ पर पृथ्वी के भाग्यवान जीव की भी बात नहीं हो रही। यहाँ पर ब्रह्मांड के, इट इज अबाउट यूनिवर्स, मतलब समस्त समस्त कोटि जगत आ गए उसमें। ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव, कि ब्रह्मांड में भटकते भटकते कौन सा जीव भाग्यवान है उसकी बात हो रही है। तो जवाब क्या है, कौन है वो भाग्यवान जीव। जवाब ये है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि जिसके हृदय में भक्ति का बीज बो दिया गया है। कैसे, गुरु और कृष्ण की कृपा से। उससे भाग्यवान जीव पूरे ब्रह्मांड में कोई। और इसी बात को गुरबानी में गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, बड़ी अद्भुत वाणी कही, कि इस समस्त जगत में वही भाग्यवान है जिन सदा सदा हरि गुण गाए, जिन सदा सदा हरि गुण गाए, उससे भाग्यवान। अच्छा आप बताइए भाग्यवान किसको कहते हैं। आज आप जरा हम पहले अपने इस भ्रम को तोड़ते हैं, हमारे इस नोशन को, इस मेंटल कॉन्फॉक्शन को तोड़ते हैं। हमें क्या लगता है भाग्यवान मतलब, मैं आप लोगों को, आप लोगों के सामने एक सीन चलाता हूँ, एक सीन चलाता हूँ। एक सिग्नल है, वहां पर एक साइकिल आकर रुकी, और उस साइकिल के बिल्कुल पास में बैटरी आकर रुकी। सुना है आपने नाम, रोल्स रॉयस सुना है, तो ऐसे सुना है जिससे बड़ी गैराज में दो तीन। तो एक आकर रुकी को कौन सी बोली,
आप कौन सा इजी बोल पा रहे हो? मर्सिडीज। ऑडी। ऑडी इजी है। एक आगे रुकी ऑडी Q7 और एक आगे रुकी साइकिल। अब साइकिल पे बैठने वाला नजर घुमाता है, उसकी नजर किस पे जाती है? ऑडी। बोलता है भाई नहीं सीखना। भाग्यवान। हम अभी अंदर से आके ना कहीं मार देना। क्या बोल रहा था? ऑडी। ऑडी की बाजू में साइकिल वाला था, साइकिल वाले की नजर गई ऑडी। उसने सोचा ये कितना भाग्यवान। सिग्नल क्या है? सिग्नल ग्रीन हुआ, ऑडी आगे बढ़ी, सीधा हॉस्पिटल के नीचे रुकी। श्री राधे। हाथ पकड़ता हुआ स्ट्रेचर पर ले जाए। और ये जो साइकिल पर बैठा था, ये घर गया, खाना खाया और सो गया। पता नहीं कौन भागेगा। आपकी दृष्टि भी अभी आप सबने कहा भाई ऑडी में जो बैठा है वो भाग्यवान। लेकिन अभी एक क्षण में जब जिंदगी में अपना रूप दिखा है, अब हम सब कहते हैं कि भाई साइकिल पर हम बैठे होते हैं तो अच्छा ना, क्या नहीं। इस बात का एहसास कब होता है जब ये जिंदगी अपना रूप दिखाती है। ये भगवान की दया है हम पर कि अब तक हमें जिंदगी ने अपना रूप नहीं दिखाया, क्योंकि जिसने दिखा दिया ना उस दिन ये सारी शिकवाएं खत्म हो जाएंगी हमारी। ये तो छोटी छोटी बातों को लेकर हम नाराजगी व्यक्त करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं। रोटी में लूज घटा, अरे उससे पूछिए जिसके अंदर नलियां लगी हुई है, उसे खाना भी नली से खिलाया जा रहा है। जिंदगी ने रूप नहीं दिखाया ना, इसीलिए हमारे मुंह से शिकवा निकलती, कंप्लेंट निकलती। इसके पहले जिंदगी अपना रूप दिखाते हैं, आपसे जोड़कर कह दो धन्यवाद कृष्णा। धन्यवाद कृष्णा। कृष्णा थैंक यू। इससे पहले जरा देखो अपने आप को कि कहाँ बैठे हो। सत्संग में किसके घर आकर बैठे हो? सत्संग किसका घर है? गोविंद का घर। सत्संग वो भजन हम गाते हैं, शाम तुझसे मिलने का ही आना है। आप उस व्यक्ति को देखकर सोचते होंगे कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री से मिल रहा है, बहुत भाग्यवान है। ये व्यक्ति अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खिंचा रहा है, ये भाग्यवान है। ये व्यक्ति क्या लेकिन आप जरा अपने आप को देखिए कि हम सत्संग में बैठ गए हैं, हम श्याम से मिल रहे हैं, हमसे ज्यादा भाग्यवान और कौन? इतना गर्व से बताते होंगे उन लोगों को, उनको पूरा अच्छे दिखा, उनको
कौन सी एक्ट्रेस थी? कियारा आडवाणी। फोटो सेल्फी 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 भी ली मैंने, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की, क्योंकि हम किससे मिले? आडवाणी। हम उससे मिले। तो सोचिए वो व्यक्ति कितना खुश होता है, सब जगह अपनी फोटोज डालता है, लेकिन जिसने उस कियारा आडवाणी को बनाया, हम तो भाई उससे मिले। श्री राधे। जो ये सत्संग शाम से मिलने का, तो ये तो सबसे खुशी की बात है। शाम से मिलने का सत्संग की, इसलिए बड़ भागी ते जन्म जगमानी, जिन सदा सदा हरि। इस पांड में उस व्यक्ति से भाग्यवान कोई नहीं है जिसे किसी तरह से गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति की प्राप्ति हो गई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुझे कथा स्मरण हुई है उज्जैन की। श्रीमद् भागवत महापुराण में देखिए एलोन मस्क का फोन नंबर, उसको टेस्ला लॉन्च कर दिया ना, तो यही करनी होगी फाइनल में। सभी क्या कह रहे हैं? देखिए ये है इस फोन का कमाल। ये फोन हमें द्वापर युग से सीधा कलयुग में पहुंचा दिया। मुझे भी याद कौन है, तो क्या कह रहा था बताया। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुब्जा की कथा आती है। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए, कुब्जा चंदन लेकर जा रही थी कंस की सेवा करने, और कुब्जा बड़ी करुण थी, बड़ी कुप, जिसकी कमर झुकी हुई थी। अगर बहुत हार्श वर्ड्स में मुझे कहना है तो वो बहुत बदसूरत थी, अकेली थी, जा रही थी कंस के लिए चंदन चंदन का लेप लेकर उसकी सेवा कर। लेकिन रास्ते में कृष्ण की नजर कुब्जा पर पड़ गई। क्या मतलब रखिएगा, हमें वो देखकर भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे पास तो वो, लेकिन यदि उसने हमें देख लिया ना तो हमारा मंगल बुरा ही होता है। को वही रोक लिया, कहा तू कंस की सेवा करना चाहती है, उससे बेहतर मेरी सेवा कर। तो कुब्जा पहले तो बड़ा हिचकिचाई, लेकिन कृष्ण को देखकर बिल्कुल मोहित हो, क्योंकि तो कृष्ण कैसे हैं, श्याम वरण श्याम सुंदर शंकर शन, चंपल चपल रमणी रमता, गोपी वल्लभ मोहन। उसका तो नाम ही मदन मोहन, मदन मतलब जो कामदेव को भी मोहित करते, वो कृष्ण है।
इसलिए कुब्जा कृष्ण पर अर्थात कृष्ण के प्रति समर्पण कर दिया। बस जैसे ही कुब्जा ने समर्पण किया, उसका जो करूप शरीर था, जो बड़ा बदसूरत सा शरीर था, वो उसी क्षण बड़ा सुंदर हो गया, बड़ा दिव्य हो गया। उसी क्षण भागवत में कथा है। इसी तरह से जो हमारा मन कुब्जा की तरह करूप हो गया है, कर्म स्वरूपी संसार की सेवा करते करते, इन विकारों में, इन विचारों में, इन व्यवहारों में हम भी बदसूरत से हो गए हैं। याद रखिएगा, हो सकता है आप घर से निकलते वक्त अपना चेहरा आईने में देखते हो और सब ठीक लगता हो, चेहरा ठीक लगता है क्योंकि वो आईने में दिख जाता है, लेकिन मन आईने में नहीं दिखता, वो ठीक नहीं होता। And that is why we have smiling faces but crying hearts. नहीं तो ये नस्ल जगजीत सिंह ने क्यों गाई होगी? तुम इतना जो क्या भाव है जिसे अभी गजल का माहौल नहीं है तो मैं दाम देता। ₹1000 टिकट हो जाएगा। सही तुम इतना जो मतलब चेहरा तो ठीक है लेकिन मन ठीक नहीं। मन को क्या हुआ? मन इस कंसरूपी विकारों की सेवा करते करते उपजा जैसा बंद हो गया। और इसलिए जब मन पुनः श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होता है, याद रखिए समर्पण हमेशा मन का होता है। समर्पण किससे होता है? मन से। हम किसी के बनते हैं तो किससे बनते हैं? मन से बनते हैं। शादी भी एक प्रकार का समर्पण है। वो फेरे तो मांगे होते हैं, पहले बिन फेरे हम तेरे होते हैं। फेरे तो होंगे लेकिन पहले हम समर्पण कर चुके होते हैं, तभी तो शादी होती है। इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। लेकिन उसके पहले बिन फेरे तभी तो मान लिया होता है एक दूसरे को। फिर ये अलग बात है कि उस समय मन हमें तो संतुलित मुस्कुराने की वजह बाकी क्या होता, ऐसा गाना पड़े रुलाने की वजह नहीं, ये मन का ही चक्कर है। तो मन जो है वो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हम इसी तरह उन कर्मों, विकारों और आचारों का अपने ऊपर एक बुरा प्रभाव देखते रहे। जैसे ही कुब्जा समर्पण हुई कृष्ण से, उसी समय वो बिल्कुल एक सुंदर स्त्री में। मैं सबसे कहता हूं, अगर आप सुंदर दिखना चाहते हो, कैसे सुंदर? मन से। मन से। और उसी मन की शुद्धता को एक बात बताता हूँ आज, हमारे गांव में जो चेहरा है ना, ये चेहरा, इसमें दो दो क्या लगाने पता है? इसे आंख कहते हो, लेकिन मुझे जो समझ में आया है वो ये आया है कि ये आंख नहीं है, ये मन की वो दो खिड़कियां, विंडो है। क्या है ये? विंडोज। खिड़कियां।
जरूर झांक कर हम देख सकते हैं कि ये मन ठीक है या नहीं है। आंख की एक करोड़ करोड़ बात कह गई। नहीं शायरी कीजिए। चलो अब शायरी सुना तो और बोलना पड़ेगा। नजर नीची की तो हया बन गई। तो बोला नहीं। नजर नीची की तो हया बन गई। नजर ऊंची की तो अदा बन गई। नजर फेर ली तो सजा बन गई। सिर्फ आंखों से आप देखिए कितना कुछ बयान हो जाता है, कितना कुछ एक्सप्रेस हो जाता है। आंखें क्या है? मन की खिड़कियां। और हमारी सुंदरता हमारी आंखों की चमक से पता चलती है। हमारे मन की स्थिति आंखों की चमक से पता चलती है। कई लोगों की आंखें जब मैं देखता हूँ बिल्कुल ऐसी लगती है जो देख के लगता है कि ये अंदर से मर चुके। दे आर जस्ट वॉकिंग डेड बॉडीज। ये क्या है? ये चलते फिरते एक मुर्दे हो चुके, क्योंकि आंखों में वो चमक जा चुकी है, आंखों में वो आशा जीने की जा चुकी है, आंखों में वो एक एंथुसियाज्म जा चुका है। अब सिर्फ क्या कर रहे हैं? दिन काट रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं? दिन काट रहे हैं। और दिन कैसे काटे जाते हैं? खाकर पीकर और सोकर। खाया पिया सोए बच्चे पैदा किए और बाद में क्या किया? मर गए। That's it. वही इसकी जटिल लाइफ। क्यों? क्योंकि मन ठीक नहीं है। मन उसी करूप अवस्था में है। और इस मन को क्या चाहिए? इस मन को एक स्पर्श चाहिए। कृष्ण श्री राम। मन को जैसे गुप्ता को कृष्ण ने स्पर्श किया और कृष्ण के स्पर्श करते ही वो गुप्ता बड़ी सुंदर देवी जैसी सुंदर हो। ऐसे ही हम इस सत्संग में आते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जब सत्संग सुनते 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 आपके रोंगटे खड़े हो जाए जैसे मेरे हो रहे हैं इस समय। आप विश्वास कीजिए जब आपका कृष्ण की कोई लीला सुनते सुनते कृष्ण की कोई बात या सत्संग की कोई बात सुनते 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 आपको कहीं आपके रोंगटे खड़े हो जाए तो ये समझना आपको जिस स्पर्श करना श्री राम। ये उस ठाकुर का स्पर्श होता है और हम सुंदर हो गए अंदर से। में कृष्ण भक्ति जो है वो जीव की नैसर्गिक सुंदरता का निवारण करती है, उसे फिर उजागर करती है। नैसर्गिक मतलब ओरिजिनल ब्यूटी। एक भक्त के हंसते हुए चेहरे को देखकर ही आपके सारी चिंताएं जा सकती है। एक कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ एक वैष्णव जब मुस्कुरा देता है, हंस देता है, बस उसकी हंसी को देखकर ही सामने वाले के शोक समाप्त हो सकते हैं। उस हंसी में ही इतनी सुंदरता होती है। क्यों? क्योंकि कहीं मेरे ठाकुर ने उसके मन को स्पर्श किया। श्री राम। वो ऐसे ही किसी के मन को स्पर्श नहीं करता, वो उसी के मन को स्पर्श करता है जिसका मन माखन बन गया, जिसका मन वो माखन थोड़ी चुरा। वो माखन चोर तो है लेकिन उसके साथ साथ चित्त चोर है।
जिससे सब जो है वो सब है। मुझसे वो बात करे और मुझसे कुछ न बोले, आँखों से वो बात करे और मुझसे कुछ न बोले, से वो बात करे और मुझसे कुछ ना आँखों से वो बात करे और मुझसे कुछ न बोले, आँखों से वो बात करे और मुख से कुछ ना जब बोले मीठा बोले कानों में जब भी बोले मीठा बोले कानों में अमृत गोले तो सौ दिल चढ़ाए प्यारो प्यारो सौ दिल चढ़ाए प्यारो प्यारो मेरो चढ़ाए प्यारो प्यारो माखन मेरो चुराए गयो रे प्यारो प्यारो मोहन प्यारो प्यारो मोहन मेरी प्यारो 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 मोहन मुरली प्यारो मोहन प्यारो प्यारो मोहन मुरली प्यारो मोहन प्यारो प्यारो मोहन मुरली प्यारो मोहन माखन मेरो चुराए गयो रे प्यारो प्यारो मोहन माखन मेरो चुराए गयो रे प्यारो प्यारो मोहन अरे अरे गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे तो मन कृष्ण के स्पर्श करने से पुनः सुंदर अपनी नैसर्गिक सुंदरता को प्राप्त होना है। और आज बलराम जयंती अर्थात बलराम जी कृष्ण ही है, लेकिन वो गुरु तत्व में जीवन में आते हैं। जैसे माँ देवकी के गर्भ में पहले बलराम आए और फिर माँ देवकी को प्राप्ति हुई तो सत्यराष्ट्र की। तो आइए आज के इस सत्संग को यही विराम करते हैं। मन तो नहीं करना, ये बातें करना बंद करें, लेकिन सामने ही ध्यान पर नजर जाती है। मैं देख रहा हूँ 8:30 हो गए। वैसे भी बहुत ट्रैफिक है, कहाँ हो? अच्छा, आप लोगों को पता है आज रक्षाबंधन थी। इस रक्षाबंधन के त्योहार का कृष्ण से क्या संबंध? जब शिशुपाल का वध हुआ था, आज के त्योहार का आरंभ कहाँ से हुआ ये सुन लीजिए, फिर हम आज के सत्संग को विराम देते हैं और थोड़ी आज कीर्तन करेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी बसव आने वाले बलराम जी को प्रकट हो गए। बोलिए लाओ जी की जय। लाओ जी कौन है? बलराम बलराम जी। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, 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 दाऊ जी के भैया। कृष्ण कन्हैया। आज ये मूड में नहीं जानेंगे। हम 2 मिनट कीर्तन करते हैं और आज के सत्संग को विराम देते हैं। रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो इसलिए है क्योंकि शिशुपाल का वध करते वक्त ठाकुर जी ने एक लीला धरी और उस लीला के सहित अपने उंगली से खून प्रकट किया, ये देखने के लिए हमारी सभा में कौन है जो मुझसे वास्तव में प्रेम करता है। सब भाग रहे थे यहाँ वहाँ, कोई वैद्य को ढूंढने चला गया, कोई दवाई ढूंढने चला गया, लेकिन एक द्रौपदी थी जिसने अपनी साड़ी उठाई, उस साड़ी के एक टुकड़े को फाड़ा और दौड़ कर गई और कृष्ण के उंगली पर हाथ डाला। और जब द्रौपदी बांध रही थी ना, तब मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरा ठाकुर कहता है, द्रौपदी तू नहीं जानती तूने क्या किया। क्या किया मैंने? सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि कृष्ण कौन है? सब जानने वाला अंतर्यामी। तुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता है, एक दिन जब तुझ पर जरूरत आएगी ना, तो इस एक धागे के लिए मैं तुझे इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि तुझे छोड़ना। और तब से ये त्योहार आरंभ हुआ रक्षाबंधन का, क्योंकि ठाकुर जी ने साड़ी बनकर कृष्ण की द्रौपदी की हरि ने साड़ी का रूप लिया, साड़ी रूपा। तो साड़ी का अवतार लिया भगवान ने, क्योंकि उस समय द्रौपदी को साड़ी। तो आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं और आज के सत्संग को विराम। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. आज कृष्ण को राम के Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Bhavaya Puri Vihara